आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस वक्त जनपद मथुरा से बड़ी खबर मिल रही। मथुरा शहर के थाना गोविंद नगर में एक पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ कुकर्त करने का एक घिनौना व शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। 16 वर्षीय किशोरी ने दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि जब वह 12 वर्ष की थी तभी से उसका पिता पिछले 4 साल से उसका शारीरिक शोषण करता चला आ रहा है। पीड़िता ने इसके बारे में सबसे पहले सूचना शुक्रवार को अपने विद्यालय की अध्यापकाओं को दी। विद्यालय की अध्यापकाओं की सूचना पर ही थाना गोविंद नगर पुलिस विद्यालय पहुंची थी। आज शनिवार को गोविंद नगर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करने के बाद पीड़ित युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया है, जहां से उसे नारी निकेतन भेज दिया जाएगा। ऐसे हालात को भांपते हुए पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर मेडिकल के लिए भेज दिया है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी संजय कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मेडिकल के लिए भेज दिया है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए विद्यालय की शिक्षिका आरती सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय की एक छात्रा ने रोते हुए आप बीती बताई कि उसका पिता पिछले 4 साल से उसका शारीरिक शोषण करता आ रहा है। बेटी की पीड़ा को समझते हुए हम उसके साथ खड़े हुए हैं। उसे न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। समाज सेविका डॉक्टर लक्ष्मी गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि पिता द्वारा पुत्री के साथ इस तरह का मामला शर्मसार करने वाला है। शायद इससे ज़्यादा घृणित कुछ हो सकता हो। बेटी को न्याय दिलाने के लिए वे हर कदम पर उसके साथ हैं। मंडल ब्यूरो राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। कल मेरे पास फ़ोन आया मथुरा से किसी शिक्षिका का, और उसने बताया कि यहाँ एक हमारे यहाँ स्कूल में बच्ची पढ़ती है, 11th क्लास की बच्ची है और नाबालिग है, 16 साल की है। और आज वो परीक्षा देने आई थी तो बेहद परेशान थी। हमने जब उससे पूछा तो उसने बहुत ऐसी दास्तां बताई जिसे सुनकर हम लोग सिहर गए। उन्होंने बताया कि इस बच्ची ने बताया कि उसका पिता जब से वो 12 साल की थी तब से दुष्कर्म करता आ रहा है और पिता सेना का रिटायर्ड है। और मैंने उससे पूछा कि बेटी से बात कराओ, तो बेटी से उन्होंने बात कराई। बेटी उस समय थाना मथुरा के एक थाने में थी, जहाँ पर उसे पुलिस वाले ले आए थे और उससे पहले उसके फादर को भी ले आए थे, क्योंकि उस बच्ची ने खुलकर कहा था कि मेरा पिता ऐसे करता है और आज भी मुझे कहीं ले जाने वाला है, इसलिए मैंने डर की वजह से मैं रो रही थी और मेरी मैडम ने मुझे सहयोग किया। तो बेटी से मैंने जब उससे पूछा तो मैंने कहा कि तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं बताई अब तक ये बात। तो उसने यही कहा कि मेरी माँ मुझे चुप करा देती है और ये कहती है नहीं बाहर तुम्हें कहीं नहीं बोलना। तो इसके पीछे मैं नहीं समझ पा रही थी कि माँ ने ही सहयोग किया पिता का या माँ डर की वजह से नहीं बोल पा रही, ये तो भगवान ही जाने। परंतु वो बेटी शाम को भी थाने में थी, रात को भी थाने थी, सुबह भी थाने में थी और दोपहर तक भी थाने में रही है। इसके बाद मैंने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, क्योंकि उस बेटी ने एक एप्लीकेशन अपने स्कूल वाले प्रिंसिपल को भी दी थी और प्रबंध समिति से भी बातचीत की थी स्कूल की टीचर्स ने। और फिर एक एप्लीकेशन थाने में भी उस बच्ची ने लिखी थी अपने ऊपर जो उसके अत्याचार हुआ है, जो उसकी पीड़ा थी उसको व्यक्त करते हुए। और उस लड़की ने बताया कि मेरे जो मामा हैं वो पुलिस में हैं और मैं मामा के साथ जाना चाहती हूँ, परंतु मामा ने भी शायद उसे रखने से इनकार कर दिया। उसकी बुआ उसके साथ रात में थी, उसकी बुआ से भी मेरी कई बार बात हुई, तो उसकी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो लोग किस तरीके से बात कर रहे थे और उस लड़की पर क्या दबाव बनाया जा रहा था। बहरहाल वो बच्ची सुबह से भी मेरी कई बार बात हुई है उस बच्ची से, और वो बच्ची बार बार यही कहती है कि मैं अपने पिता के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ, परंतु मेरे साथ गलत बहुत हुआ है और मैं अब उस घर में नहीं लौटना चाहती हूँ। तो मतलब इतना वो लड़की डरी हुई है, सहमी हुई है, या उसे इतना डरा दिया है, धमका दिया है कि वो अब मतलब ये भी कह रही है, जहाँ की एक तरफ वो मतलब खुल के आ रही थी कि मुझे मेरे पिता से बचाओ, मेरे बाप से बचाओ, और अभी वो इतनी डरी। तो समझ नहीं पा रहे कि पूरा ये 24 घंटे में क्या हुआ कि एक बच्ची जो उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, उसके साथ इतना भयानक हादसे हुए और उसके बाद भी अब वो डरी हुई, सहमी हुई है। फ़िलहाल उसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है, जो मुझे सूचना मिली है। कल से मैंने कई पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी की इस विषय में और उनको बताया भी, और आज उसका एक। हाँ जी, क्या नाम है आपका? श्रीमती आरती सिंह, सहायक अध्यापिका सामाजिक विज्ञान। इस समय एक मामला मथुरा वृंदावन में चल रहा है। एक बेटी के द्वारा पिता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस विद्यालय में मैं शिक्षण कार्य करती हूँ, उस विद्यालय में एक बच्ची जो है उसके द्वारा ये लिखित जो है दी गई थी हमें जानकारी, और मौखिक रूप से भी उसने हमें जानकारी दी थी कि उसके जो पिता हैं उसका जो है 12 वर्ष की उम्र से जो है शारीरिक शोषण कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। और इस संबंध में जो है हमारे विद्यालय की समस्त स्टाफ की जो शिक्षिकाएं हैं उन्होंने उस बात को ध्यान से सुना और काफ़ी उस पर विचार विमर्श करा कि बच्चे को हर तरह से मतलब जानकारी। फिर उसके बाद जो है अगले दिन जो है फिर उसके बाद बच्ची ने ऐसे ही जानकारी दी कि आज जो पापा है मेरे मुझे जंगल की तरफ ले जा रहे हैं आज वृंदावन में, और इसी कार्य के लिए ले जा रहे हैं। तो हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है थाना गोविंद नगर जो भी थे वहाँ पे उनको इन्फॉर्म किया और वो आए और जो है उस बच्चे को वहाँ से ले गए, ठीक है। और वहाँ की साथ में जो उसके पिता थे वहाँ पे जो उसके साथ आए हुए थे उनको भी वहीं पे अरेस्ट किया गया। और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने जो कार्यवाही की है वो ये है कि कल शाम तक जो है इस मसले में कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, और आज हम लोग फिर से इसी कार्य के लिए जो है समस्त स्टाफ, हमें अपने समस्त स्टाफ का यहाँ पे पूरा सराहनीय जो योगदान रहा है उसकी प्रशंसा करना चाहूँगी कि उन्होंने आज फिर से एकता के साथ जो है इस मसले को जो है थाना गोविंद नगर में उठाया और सभी शिक्षिकाओं ने मिलकर जो है आज फिर से FIR की मांग की और हम लोगों ने जो है आज इस मसले पर जो है FIR दर्ज करा दी है। अब यहाँ से आगे आपका अगला कदम क्या रहेगा? इसके बाद अगला कदम मेरा ये है कि जो आगे की कार्यवाही है, जो कानूनी कार्यवाही है वो आगे अच्छी तरह से कानून अपना कार्य करे। और हम चाहते हैं कि उस बच्ची ने जो हमारे पास आके शिकायत की है, ठीक है, जो गंभीर आरोप उसने लगाए हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। मैं चाहती हूँ उस बच्चे को पूरा न्याय मिले क्योंकि बच्चा नाबालिग है। और मैं आप पूरे सभी से सहयोग चाहती हूँ, चाहे वो मथुरा वृंदावन वासियों, सबसे मैं ये सहयोग चाहती हूँ कि जो है इस कार्य में इसमें जो है हम लोगों की मदद कीजिए।